Hello students, today we are going to learn linear division. In this third chapter, polynomials में हम लोग सीखने वाले हैं linear division. ना हम लोग ने देखा है कि normal division कैसे होता है, हम लोग ने देखा है synthetic division कैसे होता है. Now with the help of this linear division, we will try to find out कि quotient remainder, dividend और divisor का क्या relationship ऐसा था directly देखते हैं. ना पहला काम रहेगा जो मेरा dividend है, डिविडेंड क्या है 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10. इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि इंडेक्स फॉर्म में, राइट. ये पहले 2 फिर 1 और फिर ये 0 वाला. नाउ व्हाट आई विल डू, जो मैं नॉर्मल डिविजन में करने का कि मेरा 2m स्क्वायर है, इसको मैं डिवाइड बाय ये मेरा डिवाइसर का m है. नॉर्मल डिविजन में आई यूज्ड टू गेट माय फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एज 2m. तो वैसे ही मैं यहाँ पे 2m निकालेगा. ध्यान से देखना, ये 2m स्क्वायर का मैंने m से डिवाइड करके 2m निकाला और इसको मैं किसके साथ लेगा, डिवाइसर के साथ. डिवाइसर क्या है, m माइनस 5. यहाँ पे जो मेरा आगे का स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. यहाँ पे क्या है, ये 2m इंटू m मुझे m स्क्वायर दे रहा है, राइट. और 2m इंटू माइनस 5 मुझे माइनस 10 दे रहा है. तो माइनस 10 देने के बाद इसको मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मुझे प्लस 10m लिखना है. ना ध्यान से देखना, ये प्लस 10m आया कहाँ से, ये 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 हो रहा है. माइनस 10 को बैलेंस करने के लिए मैं प्लस 10 लिखेगा, राइट. उसके बाद ये जो मेरा माइनस 3m प्लस 10 बचा है, जो मैंने 2m स्क्वायर लेने के बाद, उसको मैं यहाँ पे लिख देगा. कैसे लिखेगा, माइनस 3m प्लस 10, इसको मैं यहाँ पे लिख देगा, राइट. और ये वाला जो मेरा फर्स्ट है, इसको मैं लॉक कर देगा. आई विल लॉक दिस. ये जो मेरा फर्स्ट वन है 2m इंटू m माइनस 5, इसको मैं लॉक कर देगा. और जब मैं लॉक कर देगा, इसको मैं आगे लास्ट तक डिस्टर्ब नहीं करने वाला है. 2m इंटू m माइनस 5 को मैं लास्ट तक डिस्टर्ब नहीं करने वाला है. अब मैं क्या करेगा, ये जो मेरा लाइक टर्म है प्लस 10 माइनस 3, प्लस 10 माइनस 3 मुझे क्या देगा, ध्यान से देखो, प्लस 10 माइनस 3 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट एंड पुट द बिगर नंबर साइन. तो मुझे आएगा 7m और ये बचेगा 10. आई विल बी हैविंग 7m प्लस 10. नाउ मुझे पता है ये जो मेरा 2m इंटू m माइनस 5 है वो लास्ट तक लॉक रहेगा, राइट. लॉक रहेगा मीन्स मैं यहाँ पे भी इसको एज इट इज लिख देगा. दिस विल बी 2m इंटू m माइनस 5. फर्दर मैं क्या करेगा, ये जो मेरा 7m है, इसको मैं डिवाइड बाय m करके मेरा कोएफिशिएंट में नेक्स्ट क्या आएगा उसको मैं ढूंढेगा. तो मुझे 7 मिल रहा है, तो आई विल राइट दिस 7 हियर. मैं यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला 7 जो मुझे मिला है उसको मैं यहाँ पे लिखेगा और ब्रैकेट के अंदर m माइनस 5 लिखिए. अब ध्यान से देखना, ये जो 7 इंटू m है वो मुझे 7m दे रहा है, राइट. और ये जो प्लस 7 इंटू माइनस 5 है माइनस 35 दे रहा है. तो मुझे यहाँ पे माइनस 35 का बैलेंस करने के लिए प्लस 35 लिखने का, राइट. और ये वाला जो प्लस 10 है, ये वाला प्लस 10 वो मैं यहाँ पे लिखेगा. स्टूडेंट्स यू नीड टू प्रैक्टिस कि ये उल्टा कैसे आएगा, क्या लिखने का है. अगर मैं सेम का सेम यहाँ पे लिख देगा तो मुश्किल पड़ जाएगा. अब मेरे पास दो आ गया, एक 2m इंटू m माइनस 5 और दूसरा आया 7m इंटू m माइनस 5. इन दोनों को मैं लॉक कर देगा, राइट. लॉक करके मैं दोबारा यहाँ पे एज इट इज लिख देगा 2m इंटू m माइनस 5 प्लस 7m
-5, राइट। अब मेरा +35 +10 सिंप्लीफाई होके यहाँ पे +45 हो जाएगा ना। इफ आई ट्राई टू टेक 45 अपॉन m, वो नीचे m बच रहा है, तो मैं यहाँ पे मेरा डिविजन n कर देगा, राइट। नाउ व्हाट आई एम गेटिंग, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये जो मैंने लॉक किया है, ये दोनों जो मैंने लॉक किया है, इसके अंदर मुझे m-5 कॉमन मिल रहा है, राइट। और मेरे पास बचेगा 2m + 7 और ये +45 यहाँ पे आएगा, राइट। तो इफ आई टेक द कंक्लूशन, डू यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? आई एम गोइंग टू गेट 2m², I am going to get 2m² - 3m + 10 क्या हो जाएगा? m-5 इंटू 2m + 7 + 45। डू यू नो किस फॉर्म में है ये? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइसर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में है, राइट। तो ये डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइसर, तो आई गेट कोशिएंट 2m + 7, आई गेट रिमाइंडर 45। तो मेरा फर्स्ट काम क्या है? मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद एक एक करके जो मैंने नॉर्मल डिविजन में स्टेप्स लिया है उसको स्टेप्स लेके फिर बैलेंसिंग करना है। नेक्स्ट सम लेते हैं, शायद नेक्स्ट सम से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। नाउ आई एम सपोज टू अरेंज दिस। इफ आई टेक माई डिविडेंड, देखो अगर मैं मेरा डिविडेंड लेता है x⁴ + 2x³ + 3x² + 4x + 5। तो फर्स्ट वन जब मैं लेता है तो मैं क्या करता है, ये x⁴ को x से डिवाइड करता है तो मुझे मिलता है x³। सो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है? मुझे यहाँ पे x³ मिलने वाला। तो मैं x³ को किसके साथ लिखिएगा? मेरे डिवाइसर के साथ, यानी कि x + 2 के साथ। ध्यान रखो ये x³ इंटू x⁴ दे रहा है, ये 2x³ इंटू 2x³ दे रहा है। इसको मैं बैलेंस करने के लिए -2x³ लिख देगा ना। -2x³ लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये जो यहाँ पे मैंने x⁴ पहले ले लिया है जिससे मुझे x³ मिला, अभी जो बाकी बचा है उसको मैं यहाँ पे लिख देगा। बाकी क्या बचा है? 2x³ + 3x² + 4x + 5 बचा है, राइट। और मुझे क्या करना है? मुझे इस फर्स्ट वाले को लॉक करके रख देना है। लॉक करके रख देगा मतलब यहाँ पे जो मैं लिख रहा है ना, x³ इंटू x + 2, ये लॉक हो गया है, राइट। अब नेक्स्ट है ये जो -2x³ और +2x³ है, ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा 3x² + 4x + 5। तो मेरे पास क्या रहेगा? x³ लॉक किया हुआ, x + 2, और जब ये 0 निकल जाएगा तो आई विल बी हैविंग 3x² + 4x + 5। तो 0 निकल गया। तो मेरा अगला काम क्या रहेगा? ये 3x² के साथ x को डिवाइड करने का। तो मुझे क्या मिलेगा?
x cancel, I will get 3x. So I will start. देखो ये x क्यूब इंटू एक्स प्लस टू ऐसे रहेगा. अब मेरा अगला क्या मिला है, 3x मिला है, तो मैं यहाँ पे 3x लिखेगा. इसको किससे डिवाइड करेगा, इसको मैं मेरे डिवाइसर x प्लस टू के साथ फैक्टराइज करेगा. वो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर आ रहा है, 3x इंटू टू 6x आ रहा है. ना 6x को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखेगा, 6x को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे -6x लिखेगा. -6x लिखने के बाद ये जो मेरा यहाँ पे बच गया है, क्या बच गया है, 4x प्लस 5. वो 4x प्लस 5 को मैं यहाँ पे लिख देगा. राइट. अब मेरे पास दो चीज़ लॉक हो गया है. राइट. ये दो चीज़, एक तो है एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस टू और ये 3x इंटू एक्स प्लस टू, ये लॉक हो गया है ना. इसको जब मैं आगे करेगा तो ये लॉक किया हुआ एज इट इज यहाँ पे रहेगा. एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस टू लॉक किया हुआ है. ये 3x इंटू एक्स प्लस टू भी लॉक हो गया है. अब मुझे इन दोनों को सिंप्लीफाई करने का, -6 प्लस 4, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट एंड पुट दी बिगर नंबर साइन. मुझे मिलेगा -2x प्लस 5. राइट. अब मुझे ये जो -2x है, -2x को x से डिवाइड करके क्वोशंट निकालने का है. मुझे मिलेगा -2. तो मैं अगले स्टेप में ये जो मेरा दो लॉक हुआ है उसको मैं एज इट इज लिखेगा. एक्स क्यूब एक्स प्लस टू लॉक हुआ है, 3x एक्स प्लस टू लॉक हुआ है. यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है -2. -2 को मैं किस साथ लेगा, x प्लस 2 के साथ लेगा. राइट. तो व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी नाउ, -2 इंटू एक्स इज गोइंग टू गिव मी -2x, माइनस इंटू प्लस, -2 2 4, आई गेट -4. -4 को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करेगा, +4 करेगा. और +4 करने के बाद यहाँ पे जो ये बचा है उसको मैं +5 यहाँ पे लिख देगा. अब मेरे पास तीन चीज़ लॉक हो गया है. राइट. ये तीन चीज़ लॉक हो गया है. कौन सा, एक ये फर्स्ट वन, एक ये सेकेंड वन और तीसरा ये थर्ड वन. तीनों को मैं लॉक किया हुआ यहाँ पे लिख देगा. तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस टू प्लस 3x इंटू एक्स प्लस टू -2x प्लस टू, ये लॉक किया हुआ है. और फिर ये +4 और +5 the +9 देगा. Right? Now if I look at this, if I try to take this 9 along with divide by x, ये मेरा नीचे एक डिनोमिनेटर बच रहा है. डिनोमिनेटर बचेगा मतलब मुझे आगे डिवाइड नहीं करने का है. यहीं पे मैं अपना डिविजन एंड कर देगा. ना एंड करने पे क्या होएगा, आई ऑलरेडी हैव माई क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x⁴ 2x क्यूब 3x पर. नाउ दैट इज माई डिविडेंड. नाउ यहाँ पे जब मैं इन सब में से कॉमन निकालता हूँ, राइट, ये जो मेरा डिविडेंड है, डिविडेंड लिखने के बाद जब मैं इन तीनों को पकड़ता है जो मेरा लॉक किया हुआ था, इसमें से मुझे x प्लस 2 कॉमन मिलता है और बाकी बचता है एक्स क्यूब प्लस 3x -2 और ये +9 यहाँ पे है. ये मेरा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइसर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में आता है. तो मुझे मेरा क्वोशंट मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 3x -2, ये मुझे क्वोशंट मिलेगा. और मेरा रिमाइंडर, I'll get my remainder as 9. Let's make this linear division more thorough with more examples और सम्स देखते हैं. ना इफ आई लुक एट दिस क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेगा, y क्यूब
और इंडेक्स फॉर्म में लेके आने के लिए 0y² 0y minus 216, right? Now when I take my first क्या है y³ को मैं y से डिवाइड किया तो मुझे पहला मिलेगा y²। तो मैं यहाँ पे पहले y² लिखेगा और फिर ब्रैकेट में y minus 6। नाउ ध्यान से देखना, ये y² इंटू y³ हो रहा है, y² -6 y² हो रहा है, -6 y² को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे लिखेगा +6 y²। ध्यान से देखना, ये -6 y² है, इसको बैलेंस करने के लिए माइनस आया तो मैं उल्टा लिखेगा +6। ना ये +6² लिखने के बाद मुझे क्या करना है, ये जो बाकी बचा है उसको मैं यहाँ पे लिख देगा, जो है 0y² प्लस 0y minus 216। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट इसको लॉक कर देने का है। तो लॉक करके जब मैं इसको यहाँ पे लिख देगा तो y² इंटू y minus 6 लॉक हो जाएगा। फिर मुझे इन दोनों को ऐड करना है, लाइक टर्म से ना, इसको ऐड किया तो ये हो जाएगा +6y², फिर आगे का 0y minus 216। ये लॉक की हुई चीज़ को मैं टच नहीं करेगा, राइट। अब ये जो 6y² है इसको मैं y से डिवाइड करेगा, 6y² को y से डिवाइड किया, आई विल गेट 6y। तो मेरा अगला स्टेप क्या रहेगा, अगला स्टेप ध्यान से देखना, ये जो लॉक किया हुआ y² इंटू y minus 6 है और यहाँ पे मैं लिखेगा +6y। नाउ 6y के साथ में क्या लेगा, y minus 6। 6y के साथ में क्या रहेगा, y minus 6। नाउ इफ यू लुक एट दिस, ये 6y इंटू y 6y² दे रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 इंटू 6 36, -36 दे रहा था। -36 को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखेगा, +36y। और फिर ये जो यहाँ पे बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 0y minus 216 बचा हुआ है। और ये जो लॉक किया हुआ है, क्या लॉक किया हुआ है, मैंने इन दोनों को, ये y² y minus 6 और 6y y minus 6, इसको मैंने लॉक करके रखा है। इसको लॉक करके रखने के बाद दोबारा जब मैं यहाँ पे लिखीगा y² इंटू y minus 6 प्लस 6y इंटू y minus 6। अब ये जो 36 प्लस 0y है वो यहाँ पे सिंप्लीफाई होके 36y हो जाएगा और -216 बचेगा, राइट। सेम स्टेप को मैं फॉलो करेगा। ये जो लॉक किया हुआ है, क्या लॉक किया हुआ है, y² y minus 6 प्लस 6y y minus 6। अब ये 36y को मैं यहाँ पे y से डिवाइड करेगा तो मुझे मिलेगा सिर्फ 36, राइट। 36 को मैं यहाँ पे लिखेगा और ब्रैकेट में क्या लेगा, मैं ब्रैकेट में लेगा y minus 6। सो 36 इंटू वाई 36y आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 36 इंटू 6 आ जाएगा, -216 को बैलेंस करने के लिए मैं लिखेगा +216। और फिर जो यहाँ पे बचा है, ये जो -216 यहाँ बचा है, वो मैं यहाँ पे लिख देगा -216। Now if I conclude, what do I get in my conclusion? I get y² y minus 6 plus 6y y minus 6 plus 36 y minus 6। और ये जो +26 -26 है वो मुझे यहाँ पे 0 दे देगा कैंसिल होने के बाद। सो आई विल बी लेफ्ट विथ, ये बचेगा। इसमें से जब मैं y minus 6 कॉमन निकालेगा तो मेरे पास y² प्लस 6y प्लस 36 बचेगा, राइट।
and this plus 0. So what does this gives me? This gives me the format of dividend equals to divisor into quotient. तो ये मेरा क्वेश्चन, इसमें से मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्वोशिएंट मिलेगा y² प्लस 6y प्लस 36 मेरा क्वोशिएंट रहेगा, और रिमाइंडर विल बी 0. क्लियर? चलिए इसको फिर और देखते हैं आगे, और क्या प्रैक्टिस करने के लिए सम्स हैं अपने पास. ओके ना, यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे पहले चैलेंज रहेगा मुझे इसको इंडेक्स फॉर्म में प्रॉपर ऑर्डर मिलने का है. तो मेरा क्वेश्चन आएगा 2x⁴, इसके बाद 3x³, उसके बाद -2x², क्योंकि क्यूब के बाद स्क्वायर आएगा, और फिर 4x आएगा. राइट नाउ व्हेन आई टेक माय फर्स्ट स्टेप, तो मैं क्या करेगा, ये जो मेरा 2x⁴ है, इसको मैं डिवाइड करेगा x के साथ. आई विल बी गेटिंग दिस एज 2x³. और जब मैं 2x³ लेता है, व्हाट आई विल बी हैविंग, यहाँ पे मुझे 2x³ मिलेगा, और ब्रैकेट में मिलेगा x + 3. नाउ ध्यान से देखना, राइट ये 2x³ इंटू x 2x⁴ आएगा, बट ये +2 इंटू +3 +6 आएगा. +6x³ का उल्टा क्या आएगा? -6x³. -6x³ लेने के बाद ये जो बचा हुआ है उसको मैं यहाँ पे लिख देगा. यहाँ पे लिखने पे क्या आएगा? ये आएगा +3x³ -2x² प्लस 4x. और ये जो लॉक हो गया है उसको मैं यहाँ पे लिख देगा, तो ये हो जाएगा 2x³ इंटू x + 3. ये क्या हो गया है? ये लॉक हो गया है. ना मुझे सिंप्लीफाई करने का है इन दोनों को. -6 + 3, -6 + 3 डिफरेंट साइन, subtract and put the bigger number sign. I get -3x³, right? और ये जो बचा है, क्या बचा है? -2x² प्लस 4x बचा है, राइट? यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया है. अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा -3x³ है, आई विल डिवाइड दिस बाय x. दिस विल गिव मी -3x². अब ध्यान से देखो मुझे आगे क्या करने का है. नाउ नेक्स्ट आई विल टेक दिस. मुझे क्या मिला? -3x मिला. तो पहले जो लॉक हुआ है उसको मैं लिख देगा 2x³ लॉक है x + 3 के साथ, लॉक्ड है, राइट? नाउ आई गेट -3x हियर. यहाँ पे मुझे -3x मिला, तो इसके साथ में क्या लेगा? x + 3 लेगा. तो -3x -3x² है, -3x² और ये x -3x³ होएगा, राइट? माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 3 ज़ा 9, आई गेट -9x². यानी कि मैं ये माइनस का प्लस 9x² लिखेगा. और ये जो यहाँ पे बचा है, क्या बचा है? -2x² प्लस 4x बचा है, राइट? अब ये जो दो चीज़ लॉक हो गया है, दोनों चीज़ लॉक हो गया है, दोनों को मैं नीचे नोट डाउन करेगा. 2x³ along with x + 3 लॉक हो गया है, -3x² along with x + 3 लॉक हो गया है, राइट? अब मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ये मेरा +9x² और -2 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट एंड पुट द बिगर नंबर साइड. मुझे 7x² प्लस 4x मिलेगा. सो जब मैं 7x² के साथ x को डिवाइड करेगा तो मुझे मेरा क्वोशिएंट मिलेगा 7x. तो आई विल राइट माय नेक्स्ट स्टेप. पहले ये लॉक किया हुआ चीज़ 2x³ x + 3 के साथ
-3x² x+3 के साथ लॉक हो गया है। अब मुझे यहाँ पे मिला है 7x। आई विल राइट दिस एज 7x। व्हाट विल आई टेक अलॉन्ग विद 7x? 7 से मिलेगा x+3। तो ध्यान से देखो, 7x into x gives me 7x² plus 7x plus 3 gives me +21। +21 को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करेगा? -21x लिखेगा, राइट। तो ये +21 का बैलेंस करने के लिए मैंने -21 लिख दिया, और ये जो बचा है, क्या बचा है? 4x। जो 4x बचा है उसको मैं यहाँ पे लिख देगा। तो अब मेरे पास 3 चीज लॉक हो गए हैं। 3 चीज कौन से लॉक हो गए हैं? इफ यू चेक, फर्स्ट आई हैव 2x³ x+3 -3x² x+3 और +7x x+3। 3 चीज लॉक हो गया। और -21 और +4 को मैं सिंप्लीफाई करेगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा -17x। तो जब मैं -17x को x से डिवाइड करता है तो मुझे मिलता है -17। सो आई विल कंटिन्यू दिस एंटायर स्ट्रिंग। क्या है? 2x³ x+3 -3x² x+3 +7x x+3, एंड व्हेन आई टेक -17, ये -17 के साथ ब्रैकेट में आएगा x+3। सो क्विकली -17 इंटू x, -17x जो मुझे यहाँ पे मिल गया, -17 इंटू 3 गिव्स मी -51। -51 को बैलेंस करने के लिए भी यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा +51, और ये +51 फर्दर डिवाइड नहीं होएगा क्योंकि x के साथ ऐसे रह जाएगा। सो आई एंड अप एंड कंक्लूड दिस सेइंग कि इन सब में x+3 कॉमन है, तो बचा 2x³ -3x² +7x -17, और ये बचेगा +51। तो इससे मुझे मिलेगा कोशेंट और रिमाइंडर, राइट। तो मेरा इसमें से मुझे कोशेंट क्या मिलेगा? आई विल गेट माई कोशेंट एज 2x³ -3x² +7x -17 and remainder as 51, राइट। तो ये मेरा कोशेंट और रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा। लीनियर डिवीजन बहुत चैलेंजिंग है, ध्यान से प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके परफेक्शन अचीव करो। ओके।